हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज मैं रोड मैप लेके आया हूँ क्लास 12th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है तुम्हारे लिए, बोर्ड की क्लास है, हर कोई मार्क्स पूछेगा इसके। तो कैसे इसकी पढ़ाई को करना है, क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिलेबस का बाइफर्केशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने एनसीईआरटी लिए तो आपके पास एक पार्ट ए पार्ट बी होगा। अगर आपने टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल लिए तो आपके पास 3 बुक्स होंगे, जिसमें से 2 बुक्स कंपनी और पार्टनरशिप जो है वो पार्ट ए है, एंड पार्ट बी में आपकी एक और बुक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो वो बुक है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे सर एनसीईआरटी इनफ है, इनफ नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड दिया हुआ है। तो आपके स्कूल में जो भी आपको रेफर करी जाए, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल आप ले लो। हमारे बैच में हम दोनों से पढ़ाते हैं अच्छे से, ठीक है। और वन शॉट्स वगैरह में भी दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल ले ही लेना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। एनसीईआरटी में इतना मटेरियल नहीं है। क्या होता है ना, टीएस ग्रेवाल और डीके में पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। समझ रहे हो आप, इतनी बड़ी बुक है एनसीईआरटी, इतनी सी पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है वहाँ पे। टीएस में डीके में लिखा ही होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये है ना, तो पूरी वहाँ पे कवर्ड है। और वो रेफरेंस बुक बहुत अच्छी है, तो आप जरूर ले लेना। क्या क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी है, क्या क्या है उसमें। पार्ट ए जो है वो मेजर पार्ट है 60 मार्क्स का, यानी पार्टनरशिप और कंपनी 60 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 2 यूनिट्स आपको दिखते हैं पार्ट बी में, और ये टोटल कंप्राइज करते हैं 20 मार्क्स का। एंड 20 मार्क्स का आपका स्कूल वर्क यानी प्रोजेक्ट वर्क है, जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे स्कूल में दोगे। और बाइफर्केशन देख लेते हैं, ये तो ब्रॉड हो गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, यूनिट 1 पार्टनरशिप, एक पूरी बुक आपके पास जो है पार्टनरशिप की बुक है, वो 36 मार्क्स का ओवरऑल उसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 36 मार्क्स का टोटल। अब उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन। सब पार्टनरशिप के बेसिस पे कि 2 पार्टनर आए या 2 या 3 पार्टनर, 2 पार्टनर थे, दोनों ने रेशो चेंज किया, फिर एक तीसरा पार्टनर आ गया तो एडमिशन हो गया, ये पार्टनर रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट हो गई, इस पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ हो गया, फर्म ही बंद हो गई तो डिसोल्यूशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। और 36 मार्क्स का ओवरऑल इट कंप्राइजेस, 36 मार्क्स टोटल इसमें से। इसके बाद आता है कंपनी। अभी तक अपने 11th में क्या किया ना, सोल प्रोप्राइटर पढ़ा है सिर्फ, कि एक बंदा बिजनेस करेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 12th में सबसे पहले पढ़ोगे 2 बंदे बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप बोलते हैं। 50 से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, 50 लिमिट होती है, 50 से ज्यादा लोग करेंगे तो कंपनी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है वो अपन यहां पढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। कंपनी 2 तरीके से काम करती है, शेयर कैपिटल पे और डिबेंचर पे। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक और बुक होगी तुम्हारे पास वो, और वो बुक से 24 मार्क्स का आता है, मतलब 24 मार्क्स है कंपनी वाला सेगमेंट पूरा। पार्टनरशिप 36, कंपनी 24। इसके बाद एक तीसरी बुक है तुम्हारे पास, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो जो बुक है उसमें क्या क्या आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ना तुमने 11th में, उसी का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, उस फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट को बनाना, वो सब यहाँ पे आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद रेशो, और यहाँ पे एक और चीज होती है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरिजन ही है पूरा, बैलेंस शीट तूने बना ली, अब उसमें कंपेयर करते हैं अपन, पिछले साल सेल 1 लाख थी, अभी 2 लाख हो गई, तो 100% बढ़ गई, ऐसा कंपैरिजन करते हैं अपन इस वाली बुक में। और ये बुक जो है इंक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो लिखा नहीं हुआ है, अलग से लिखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट है टोटल बुक 20 मार्क्स की, ओके। ये एनालिसिस वाला पार्ट 12 मार्क्स का, रेशो एनालिसिस भी इसमें आ गया। एक और चैप्टर आता है यूनिट 4, वो यूनिट 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी उसी बुक में तीसरे वाले पार्ट में दी हुई है। वो है 8 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। नया चीज है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं, देखा भी नहीं है। आपने अभी तक एक कैश अकाउंट देखा होगा, उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड ये है, पर बहुत ही ज्यादा अलग है बेटा, अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, एक अलग सा टॉपिक है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं ना, तो अगर 12th की मैं बात करूं तो टोटल मिला के सबको 4 ही टॉपिक बनते हैं। एक है पार्टनरशिप 36 मार्क्स 36 मार्क्स, दूसरा है कंपनी 24 मार्क्स का एक बड़ा सा पार्ट। इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंगल चैप्टर जो है 8 मार्क्स। ये मिला के 80 मार्क हुए, और 20 मार्क्स का आएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, जिसकी फाइल आप बनाओगे, अभी गर्मियों की छुट्टियों में बनानी पड़ेगी, और शायद सेकंड टर्म से पहले सबमिट करनी पड़ेगी स्कूल में। उसको कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें भी एक बार वीडियो आ जाएगा आपके पास चैनल पर। तो और बाकी जो बैच में उनको तो मैं पर्सनली गाइड कर ही रहा हूँ,
कर ही दूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये है 100 मार्क्स का आपका टोटल। अब यहां पर आपके पास एक चीज होगी कि सर पढ़ें कैसे, तो मेरे पास दो कैटेगरीज हैं। अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं या प्रारंभ के स्टूडेंट हैं, पहले तो तुम प्रारंभ में तो टेंशन फ्री हो जाओ, हम वहां पे हैं, सब संभाल लेंगे, सब कुछ करवाते ही जा रहे हैं हम लोग, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं मैं उनके लिए बता देता हूं। अगर आप एक यूट्यूब स्टूडेंट हो तो आपके पास सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट अवेलेबल है इसी चैनल पे जहां पे ये वीडियो है। सारे वन शॉट्स, आपको कुछ भी देखना होना, चैप्टर का नाम लिखना, नेक्स्ट टॉपर्स भी शायद आगे लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख देना तो तुम्हारे पास वही वन शॉट आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर का ये वन शॉट है। पूरी वीडियो लिस्ट भी बनी रखी, वैसे प्लेलिस्ट भी है। तो वो एक बार आपने वन शॉट से सारी चीजें कर ली, अब एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने बना रखी है बोर्ड एक्सप्रेस। ये रिवीजन स्पेसिफिक सीरीज है जिसमें बहुत कम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए। सुनो मेरी बात, मैं पहले आपको ये बता दूं कि सिर्फ बोर्ड एक्सप्रेस से नहीं पढ़ना है, 12th है, सीरियस हो जाना, वन शॉट से पढ़ना, समझना पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद रिवीजन के लिए बोर्ड एक्सप्रेस है। स्ट्रेटेजी वीडियो, सर हम नोट्स कैसे बनाएं, सर कितने टाइम में चीजें होनी चाहिए, बहुत सारे आपके पास मन में सवाल होंगे। सवाल जो आएगा ना वो आप YouTube के बॉक्स में लिख देना और आगे नेक्स्ट टॉपर्स लिख देना, आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस मिल ही जाएंगे। हमने सारी चीजों के स्ट्रेटेजी वीडियोस वहां पर बना रखे हैं। इसके बाद हर बार जैसे फर्स्ट टर्म आएगा, सेकंड टर्म आएगा, प्री बोर्ड्स आएंगे, फाइनल्स आएंगे, तो मैराथन्स होती रहती हैं यूट्यूब पर। जितना कोर्स कवर हो गया पूरा एक मैराथन में, वी यूज टू रिवाइज। मैराथन जो है वो रिवाइज करने के लिए, हम कितना भी बोले उसमें से एग्जाम में आता है भाई उसमें से एग्जाम में, लेकिन वो रिवीजन के लिए। सिर्फ मैराथन के भरोसे आप 12th में तो मत ही बैठना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो लास्ट में, ठीक है। मैराथन उसके बाद हर बार चैनल पे आती रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशंस ऑलरेडी वहां पे, टॉप 20 क्वेश्चंस इन पार्टनरशिप, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ कंपनी, वो सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इफ यू विल सर्च यू विल सी दैट। एग्जाम टाइम सेशंस भी, जब एग्जाम्स आते रहेंगे आपके तो धीरे धीरे आपको सेशंस वहां पे दिखते ही रहेंगे यूट्यूब पर। ये सब है, थोड़ी मेहनत करना, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ मैं ये बता देता हूँ, अब ये एक बैच है तो बेटा यहाँ पे वन शॉट 1.5, 2, 3 घंटे का भी अगर मैं वन शॉट बनाऊं तो यहाँ पे बैच में मैं उस चैप्टर को कम से कम 18 से 19 घंटे में पढ़ाता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा होगी, प्रैक्टिस ज्यादा मिलेगी, ओटीपीज मिलती हैं। ओटीपी क्या होता है, एक प्रैक्टिस शीट है कि जैसे मैंने पूरा पढ़ा दिया एक चैप्टर तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो बैच आप ले रहे हो तो बेसिकली ना टीएस ना डीके किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतना प्रैक्टिस मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है और सब कुछ कंसिस्टेंटली होता जाता है। यहाँ पे मन किया आपने देखा, नहीं किया नहीं देखा, ये वैसा वाला चीज हो गई। यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपका हाथ पकड़ के सारी चीजें करवाई जाती हैं। हर बार क्लासेस होती हैं, क्या क्या होता है तो लाइव क्लासेस, हर हफ्ते लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी, है ना। अभी भी हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिए हैं पार्टनरशिप के, तो वहां से आप लाइव क्लास में आ रहे हो तो रोज जितना होता जा रहा है, जितना काम का है उतना आपने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, क्लास में जो आप नोट्स से पढ़ते हो तो वो नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, तो आप उसको बाकायदा अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, बाकायदा कभी भी लिख सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। नोट्स की नोट्स आपको वहाँ पे मिलते ही हैं। यहाँ पे नोट्स में एक और चीज़ है, 1 पेज नोट्स। अब ये 1 पेज नोट्स क्या है, तो बेटा उसके लिए ना तू वीडियो देखना एक बार। किसी ने देख लिया है कि ऑलरेडी हाउ टॉपर्स मेक नोट्स वाला वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आपने देख लिया है तो वो वीडियो जरूर देखो भाई। 1 पेज नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप 1 पेज नोट्स बना सकते हो। ये हम अवेलेबल ही देते हैं, प्रारंभ में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1 पेज नोट्स। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा 1 पेज नोट्स बच्चे के पास आ जाएंगे, मस्त से प्रिंट आउट निकाल के वो अपनी दीवार पे चिपका दे, पूरा चैप्टर 1 पेज में कवर, है ना। ये होगा। डाउट सेशंस आपके एप्लीकेशंस में होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, जितने बने हैं ना क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चंस एक टॉपिक से बन सकते हैं, सारे के सारे हम प्रारंभ में करवा ही देते हैं और रोज करवाते हैं, रोज डिस्कस भी करते हैं। तो सारी चीजें प्रैक्टिस के मामले में 7-8 महीनों में अगर आपको अपना कोर्स, और वो भी इनिशियल 7-8 महीनों में बहुत अच्छे से अपना कोर्स करना है ना, जो आपको करना ही चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100 on 100, मैं आपको बताता हूँ 7-8 महीने में कोर्स खत्म करो, देन रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। 3 बार रिवाइज हो गया, सैंपल पेपर्स हो गए, 100 on 100 कहीं नहीं जाता, समझे आप। तो वो आप करो। जैसे हम प्रारंभ प्लस लाए हैं, प्रारंभ प्रो है हमारे पास, प्रारंभ प्रो में सीयूईटी रिलेटेड भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद एक निर्भय बैच आता है। रिवीजन के लिए निर्भय बैच से कुछ अच्छा है ही नहीं, 1 महीने में पूरा का पूरा कोर्स हो जाता है। लेकिन रिवीजन के लिए, पहली बार पढ़ने के लिए नहीं। 12th में ये गलती मत करना कि निर्भय में पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं 12th वैसा है नहीं, सब कुछ हो जाएगा। रिवीजन, वीकली टेस्ट वहाँ पे आते रहेंगे, आपके रिजल्ट शो होते हैं वहाँ पे।
और अरे यार मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बैच में, तो मेन तो हम हैं। सारी चीज़ें रेगुलरली जितना बच्चे के लिए आज इंपॉर्टेंट है उतना करवा दिया। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक दिन पे उठाया, जैसे एक पास्ट एडजस्टमेंट नाम का टॉपिक आएगा, सारी चीज़ें रोक रोक के पहले 5 मिनट में ही मैं वो चैप्टर की मस्त कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि यार ये पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट होंगे। वन शॉट में ऐसा नहीं हो पाता ना कि 3 घंटे आप थोड़ा थक गए थे और फिर वो टॉपिक चालू हुआ, तो वो एनर्जी नहीं बचती। क्लास में तो हमारे ऊपर है ना, हमें पता है कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है, तो उसको हम उस हिसाब से लेके जाते हैं। तो इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर इनफ, इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू आर विलिंग टू बी कंसिस्टेंट इन 12th, you can go for प्रारंभ बैच। रेस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल। मैराथन्स भी यहाँ पे आती रहेंगी, तो रिवीजन के लिए दिस इज गुड। पढ़ाई ही करनी है, 100 और 100 के लिए ही दौड़ना है, दिस इज रियली गुड, एडवाइजेबल। अरे तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू गाइज। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे होगा 100% यही हम यहाँ पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली बेटा, यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा कम होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम आ पाएगी, बाकी वन शॉट्स में सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवा रखी है। लेकिन फिर भी यहाँ आप आते हो तो आपको टाइम ही इतना ज़्यादा मिलता है, आप 1-to-1 डाउट्स पूछ सकते हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो उनसे सारी चीज़ों में फ़ायदा तो होता ही है। बाकी तो आप ऐसे भी नॉर्मली भी करो तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। बाकी जो भी आपको डाउट्स हो, इसके अलावा भी आपको कोई और वीडियोस चाहिए, कुछ आपको चाहिए कि कोई और स्ट्रेटजी वीडियोस लाएं हम, आपको कोई भी डाउट है, और पहली बात तो आप ये ज़रूर बताना कमेंट्स में कि 12th में व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर, कितने मार्क्स, कैसे पढ़ रहे हो तुम, आर यू रेडी फॉर 100 और 100। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ये चीज़ कि आप 100 और 100 के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम तो रेडी हैं। ऑलराइट, तो 12th के लिए बहुत अच्छी जर्नी हो आपकी, बोर्ड्स में बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है। आई विश all of you score 100 on 100 because it is easy to score in 12th. I wish आप बहुत अच्छे से पढ़ें, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें, अगर अभी भी नहीं करी है तो करें, बहुत जल्दी करें, ताकि आप 100 और 100 की रेस में आगे बढ़ जाएं। बहुत इजी पेपर आता है बेटा, बहुत आसान है कोर्स, एंड आई विश ऑल ऑफ यू टू स्कोर 100 on 100. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ अगली क्लासेस में, अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th की जर्नी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ अगली बार। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।